गाइज स्पोकन कोर्स है जो कि है डे 2। गाइज डे 1 में हमने सीखा था सब्जेक्ट आई के बारे में, यू के बारे में, ही के बारे में, शी के बारे में, दे के बारे में, वी के बारे में। गाइज आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट कुछ अलग। जैसे मान लो दोस्तों, सपोज दैट, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो, ओके तो आप खुद को इंग्लिश में गाइस क्या बोलते हो? ये आपका प्रेजेंट टाइम है और प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो, तो आपको खुद को इंग्लिश में बोलना है आई। ये हमने डे 1 में सीखा है। तो गाइस आई आपका क्या है? आई आपका सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों जैसे मैं खुद को आई बोलती हूँ ना, मैं खुद को, जैसे मुझे कहना होगा कि मैं घर पे हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम एट होम। लेकिन दोस्तों मान लो कि मेरी कोई डॉटर है, मेरा कोई सन है, मेरे हस्बैंड है, मेरी सपोज दैट मैं एक मेल हूं, तो क्या वाइफ भी हो सकता है ना, मेरे फादर हैं, मेरी मदर है। तो ये आई का गाइस यदि कोई लगता है, जैसे मैं हूं ना तो मेरा भी तो कोई होगा ना, हस्बैंड, वाइफ, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, कोई तो होंगे ना। तो ये आई का यदि कोई लगेगा उसका तो बनेगा आपका माई। जैसे मान लो कि मैं आई हूं, ओके, और मैं अपनी सिस्टर के बारे में बात कर रही हूं, ओके, तो क्या हो जाएगा? माई सिस्टर, माई सिस्टर। जब आई मैं खुद को बोलती हूँ, ओके, तो मेरा तो कोई भाई भी होगा ना, तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, माई ब्रदर। इसी तरह से हो जाएगा दोस्तों, जैसे मान लो कि मेरा हस्बैंड, तो क्या हो जाएगा? माई हस्बैंड, माई हस्बैंड, ओके। तो सब्जेक्ट हमने डे 1 में सीखा था आई के बारे में, यू के बारे में, ही के बारे में, शी के बारे में, दे के बारे में एंड वी के बारे में। तो गाइस ये जो माई सिस्टर है ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। जो माई ब्रदर है ये आपका क्या है? ये भी आपका सब्जेक्ट है। अब ये जो माई हस्बैंड है ये क्या है? ये भी आपका सब्जेक्ट है। तो देख रहे हो कि सब्जेक्ट कैसे बनते हैं, ओके। अब मान लो कि माई सिस्टर है, सिंगल है ना, क्या माई सिस्टर ही सिर्फ सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आई हूं, अब मैं अपने दिखाना चाहती हूँ कि मेरी एक से ज्यादा सिस्टर है, तब क्या आपका सब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों? तब आपका बन जाएगा माई सिस्टर्स। इट मीन्स कि प्लूरल, ओके। तो आई का कोई लगेगा दोस्तों तो क्या बनेगा? माई लगेगा, ओके। तो यहां तक कि आई का सिचुएशन क्लियर हुआ। यदि आई का कोई लगेगा तो बनेगा माई। जैसे मैं कहूं कि मेरी सिस्टर, तो मैं आई सिस्टर नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी? माई सिस्टर बोलूंगी, माई हस्बैंड बोलूंगी, माई वाइफ बोलूंगी, माई फादर बोलूंगी, माई मदर बोलूंगी, माई सन बोलूंगी, माई डॉटर बोलूंगी, माई किड बोलूंगी, माई स्टूडेंट्स बोलूंगी। इसी तरह से आपको यूज करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे लिख दूं। अब आपका आई क्या है दोस्तों? आपका आई है सब्जेक्ट, और आई का कोई लगेगा तो क्या बनेगा? आपका बनेगा माई, ओके। जैसे आई का सिस्टर, तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा माई सिस्टर, ओके। आपका हो जाएगा माई सिस्टर। अब मान लो कि मैं खुद को इंग्लिश में आई बोलती हूँ, आप भी खुद को इंग्लिश में आई बोलते हो, तो आप एक सिस्टर के बारे में दिखा रहे हो ना, तो आपका हो जाएगा माई सिस्टर। यदि दोस्तों आपकी सिस्टर बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा है, 2 हो, 3 हो, 10 हो, जितना भी हो, तब आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा माई सिस्टर्स, ओके। हो गया यहाँ पे प्लूरल। इसी तरह से जैसे मान लो कि मैं आई हूँ और मेरा भाई, तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, ओके। एक भाई के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो हो जाएगा माई ब्रदर। लेकिन मुझे एक से ज्यादा भाई को दिखाना हो तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स, ओके। इसी तरह से आपका क्या हो सकता है? और जैसे मान लो माई सन, ओके, एक बेटा की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? माई सन, माई सन्स भी हो सकता है, हो सकता है। जैसे माई हस्बैंड, अब यहाँ पे माई हस्बैंड्स आप नहीं कर सकते, ओके। जैसे माई वाइफ, ओके, माई, जैसे हो सकता है माई स्टूडेंट,
अब एक स्टूडेंट की बात हो रही है ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट। अब हम पूरे स्टूडेंट को लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स। क्लियर। तो जब आई का कोई लगेगा तो क्या हो जाएगा माय बनेगा। ओके, माई लगाकर आपको दिखाना है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि अच्छा आई का बहन है ना तो आई सिस्टर, आई का भाई है ना तो आई ब्रदर, आई की मदर है ना तो आई मदर, ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं। अब बात आती है कि सिर्फ उसका कोई लगता है तभी हम माई बोलेंगे, तभी हम क्या सब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं दोस्तों। जैसे मान लो कि आपका, जैसे मैं यहाँ पे हूं ना, तो मैं खुद को इंग्लिश में क्या बोलती हूँ? मैं बोलती हूँ आई। तो जैसे मान लो कि मैं हूं और मेरा बुक है, ओके, तो मैं बोल सकती हूँ माई बुक। ये भी आपका क्या है गाइस? ये भी आपका है सब्जेक्ट। जैसे मेरा पेन है तो क्या हो जाएगा माई पेन। ओके, माई लैपटॉप, मेरा लैपटॉप है तो क्या हो जाएगा माई लैपटॉप। इसी तरह से आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये हो गया दोस्तों फिटी से। अब तो ये आई क्लियर हो गया कि आई का कोई लगेगा तो क्या बनता है माई बनता है। इसी तरह से दोस्तों जैसे मान लो कि डे 1 में हमने सीखा था सब्जेक्ट यू के बारे में। ओके, मैं आपको फिर से बता दूं कि सब्जेक्ट आप किस सिचुएशन में यू का यूज करते हो। जैसे मान लो कि मैं यहां पे हूं, ओके, मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ी हूं और मेरे सामने कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, ओके, और मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इनसे बात करनी है। तो मैं खुद को इंग्लिश में क्या बोलती हूँ? मैं खुद को आई बोलती हूँ। और जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ, इट मीन्स जो व्यक्ति मेरे सामने है उसे मैं क्या बोलूंगी? उसे मैं इंग्लिश में बोलूंगी यू। वो मेरे नजरों से क्या हो जाएंगे? यू हो जाएंगे। ये हमने डे 1 में सीखा है। और सामने वाला व्यक्ति भी गाइस वो खुद में इंग्लिश में क्या बोलेगा? वो बोलेगा आई। और सामने वाले व्यक्ति की नजरों से मैं क्या हो जाऊंगी? मैं हो जाऊंगी यू। ओके, तो ये हो गया आई, तो आपने सीख लिया। यू आपका जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको यूज करना है यू। इट मीन्स कि आप जिससे बात करना चाहते हो, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो, आपके सामने कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? यू बोलोगे। तो गाइस यू आपका क्या है? यू आपका है सब्जेक्ट। और यू का कोई लगेगा दोस्तों तब आपका बनता है योर। ओके, जैसे मैं आपको यू बोलती हूँ ना, जैसे मुझे कहना हुआ कि आपका भाई, तो मैं क्या बोलूंगी? यू ब्रदर बोलूंगी? यू सिस्टर बोलूंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। मैं क्या बोलूंगी? योर ब्रदर, योर सिस्टर। जब कोई यू का कोई लगेगा तब क्या हो जाएगा? योर बनेगा। ओके, जैसे यू का भाई तो क्या हो जाएगा? योर ब्रदर बन जाएगा। जैसे मान लो कि यू का बहुत सारा भाई है, आप एक से ज्यादा की बात कर रहे हो, तब क्या हो जाएगा गाइस? अब हो जाएगा आपका योर ब्रदर्स। इट मीन्स यहाँ पे आ गया प्लूरल। ओके, जैसे यू के सिस्टर तो क्या हो जाएगा? योर सिस्टर। क्या आप यहाँ पे यू सिस्टर बोलोगे? नहीं, आपको बोलना है योर सिस्टर। अब मान लो कि प्लूरल है, यू का बहुत सारे बहनें हैं, तो क्या हो जाएगा? योर सिस्टर्स। ओके, जैसे यू की मदर तो क्या हो जाएगा? योर मदर। ओके, अब यहाँ पे योर मदर्स नहीं बोल सकते दोस्तों। ओके, क्यों? क्योंकि गाइस मदर तो एक ही होते हैं ना, तो आप योर मदर्स नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह से क्या हो जाएगा? योर फादर। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो योर हस्बैंड। ओके, जैसे मान लो कि मेरे सामने कोई एक फीमेल है और मैं उनसे बात कर रही हूँ, ओके, तो वो मेरे सामने है, तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी? मैं तो उन्हें यूं ही बोलूंगी ना, तो उनका हस्बैंड, तो क्या हो जाएगा? योर हस्बैंड। जैसे कि हो सकता है योर वाइफ। ओके, कोई मेल खड़ा हो तो क्या हो जाएगा? योर वाइफ, योर वाइफ। इसी तरह से हो जाएगा योर पेन, योर मोबाइल। ओके, योर मोबाइल्स में हो सकता है, योर पेन्स में हो सकता है, प्लूरल में हो सकता है, डॉट 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 एटसेट्रा। ओके, तो जब यू का कोई लगेगा दोस्तों तो क्या बनेगा? योर बनेगा। ओके, ही का सिचुएशन आपने डे 1 में देखा है कि किस सिचुएशन में आप ही का यूज करते हो।
तो जब कोई ही आ जाए दोस्तों और ही का कोई लगे, ओके, जैसे मान लो कि थर्ड पर्सन कोई मेल है तो आप उसे ही बोलते हो ना, तो ही का कोई लगे तो क्या होगा, आपका हो जाएगा, तो ही आपका क्या है, ही तो आपका एक सब्जेक्ट है, ओके, तो ही का कोई लगेगा तो क्या हो जाएगा, हिज बनेगा। जैसे कोई ही है, ओके, और उनके सिस्टर के बारे में बात कर रहे हो ना कि भाई ना उनकी सिस्टर ना ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, तो क्या बोलोगे, हिज सिस्टर, ओके, तो उसके सिस्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिज सिस्टर, ओके। अब एक से ज्यादा भी हो सकता है तो क्या होगा, हिज सिस्टर्स बन जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा गाइस, आपका हिज ब्रदर भी होगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर्स भी होगा, एक से ज्यादा आपकी बात करोगे तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर्स। इसी तरह से क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर्स, ओके, हिज फादर होगा, हिज वाइफ, ओके। अब हिज हस्बैंड यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि गाइस ही आपका सब्जेक्ट है, तो उनका कोई, तो ही का क्या होगा, ही का वाइफ होगा, ही का क्या कोई हस्बैंड होगा, नहीं, ही का कोई हस्बैंड नहीं होगा, तो हिज वाइफ होगा यहाँ पे। जैसे उनका मान लो कि एक कार, तो क्या बोलोगे, हिज कार्स, मान लो कि एक से ज्यादा कार्स है तो क्या हो जाएगा, हिज कार्स, ओके, हिज लैपटॉप, ओके, डॉट 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 एटसेट्रा, ये हो गया आपका। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट शी के बारे में। जैसे कोई थर्ड पर्सन फीमेल है तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे शी, ओके, तो शी का कोई लगेगा तो क्या बनेगा, जैसे शी आपका क्या है, शी भी आपका सब्जेक्ट है, ओके, जो कि हमने डे 1 में पढ़ा है। अब ये दोस्तों हिज सिस्टर, हिज सिस्टर्स, ये सब आपका क्या है, ये सब सारा के सारा सब्जेक्ट है, ओके। तो शी का कोई लगेगा तो क्या बनेगा, आपका बनेगा गाइस हर, ओके। जैसे कोई थर्ड पर्सन फीमेल है और आपने उधर देखा कि अच्छा भाई उसकी डॉटर ना भाई बहुत पढ़ी लिखी है, तो क्या हो जाएगा, उनका कोई शी का लगेगा तो क्या हो जाएगा, हर, तो आप लिख सकते हो हर डॉटर, हर डॉटर। अब हर डॉटर भी हो सकता है, अब हर डॉटर्स भी हो सकता है, एक से ज्यादा डॉटर्स की बात करें तो, ओके, हर डॉटर्स। अब क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि हर हस्बैंड हो सकता है ना, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड। अब क्या हो सकता है, हर फ्रेंड हो सकता है, हर फ्रेंड। अब यहाँ पे हर फ्रेंड्स हो सकता है, ओके, शी का कोई बहुत सारा फ्रेंड्स है तो क्या हो सकता है, हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, ओके। जैसे हर सन, अब हर सन्स भी आप बोल सकते हो, एक से ज्यादा बेटे की बात हो रही है तो हर सन्स, ओके, हर पेन, हर मोबाइल, हर मोबाइल, डॉट 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 एटसेट्रा, ओके। तो शी का कोई लगेगा दोस्तों, तब क्या होगा, तब आपका बनेगा हर, ओके। जैसे मान लो आपने दे का सिचुएशन पढ़ा था ना कल डे 1 में, तो दे का कोई लगेगा, ओके, दे का कोई लगेगा, तब क्या बनेगा, दे का कोई लगेगा तब बनेगा देयर, ओके। जैसे उनका बेटा तो क्या हो जाएगा, देयर सन। अब बेटा एक है तो क्या हो गया, देयर सन। अब एक से ज्यादा बेटा होता तो क्या होता, देयर सन्स, ओके। अब उनकी डॉटर क्या बनेगा दोस्तों, देयर डॉटर। अब एक से ज्यादा डॉटर की बात कर रहे हो आप, जैसे मान लो कि दे है और उनकी डॉटर्स भाई एक से ज्यादा बेटियां, तो क्या बन जाएगा, आपको लगाना है देयर डॉटर्स। गाइज आप सिचुएशन देखोगे और इंग्लिश बोलोगे, आपको हिंदी में नहीं जाना है कि अच्छा ये है ना
तो जैसे वे लोग है ना तो हम दे यूज करेंगे। दे का सिचुएशन मैंने डे 1 में समझाया है कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको दे का यूज करनी है। ओके, इसी तरह से क्या हो जाएगा, देयर फादर हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो कि 2 भाई बहन हैं। ओके, 2 भाई बहन हैं या फिर 3 भाई बहन हैं, तो उन लोग मान लो कि दे सिचुएशन है। ओके, तो उनका फादर एक ही होंगे ना, उन तीनों का फादर, तो इस सिचुएशन में देयर फादर हो सकते हैं। देयर मदर भी हो सकता है। ओके, देयर टीचर्स भी हो सकता है, देयर टीचर्स, देयर टीचर्स। ओके, डॉट 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 एटसेट्रा। ओके, अब हम देखते हैं गाइस वी। जैसे वी का सिचुएशन डे 1 में हमने बताया है कि यदि आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ओके, वी जैसे वी है और वी का कोई लगेगा तो क्या हो जाएगा, वी का कोई लगेगा तो बन जाएगा दोस्तों आर। इसे आप आवर नहीं बोलोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है आर। ओके, जैसे हम यहाँ पे है ना और मेरे मान लो कि मेरी डॉटर है साथ में। ओके, मेरा सन है। ओके, एक से ज्यादा लोग हैं तो हम सब क्या है, सब हैं वी, और वी का कोई लगता है तो क्या बनता है आर। जैसे हम सारे लोगों का फ्रेंड तो क्या हो जाएगा आर फ्रेंड। ओके, और एक से ज्यादा फ्रेंड की बात करना है तो क्या हो जाएगा आर फ्रेंड्स। ओके, इसी तरह से क्या क्या हो सकता है आपका, हो सकता है जैसे आर सन हो सकता है। जैसे मैं हूं और मेरे हस्बैंड तो हम दोनों का बेटा तो क्या हो जाएगा आर सन। अब आर सन्स भी हो सकता है, आर सन्स। ओके, आर डॉटर, आर डॉटर्स भी बन सकता है, बनेगा आर डॉटर्स। ओके, और क्या क्या हो सकता है, जैसे आर सिस्टर्स भी हो सकता है, आर सिस्टर्स हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, आर ब्रदर्स पड़ेगा। ओके, डॉट 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 एटी से कर रहे हैं एटसेट्रा। तो ये दोस्तों ये सारा का सारा क्या है, ये सारा है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, डे 1 में हमने सीखा था सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी एंड दे, वी एंड यू के बारे में। अब आप देख लो कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट इतना सारा बन सकता है, देख रहे हो ना, ये सारा आपका है सब्जेक्ट। तो हम सीख रहे हैं गाइस स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग चल रहा है ना। जैसे कि डे 1 में हमने क्या क्या सीखा था, पॉजिटिव सेंटेंस सीखा था, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करा था, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, डे 1 का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं गाइस आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर लिख दूं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब आप क्या सीख रहे हो, आप सीख रहे हो स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग, आप सीख रहे हो प्रेजेंट का। ओके, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग। ये आपका क्या है, ये आपका है टॉपिक, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। ये हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। ओके, तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा आपका है सब्जेक्ट। अब किसी एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, जैसे माय सिस्टर। माय सिस्टर क्या है आपका, माय सिस्टर है आपका सब्जेक्ट। ये हो गया एग्जाम्पल। ओके, माय सिस्टर आपका क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। ओके, इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो इज एम आर। तो सबसे पहले क्या है गाइस, आपका है इज। आप इज किसके साथ यूज करोगे, इज। जैसे इज आपको, जैसे डे 1 में आपने पढ़ा था कि ही के साथ इज लगता था, शी के साथ इज लगता था, तो आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो।
आपका सब्जेक्ट शी हो, इट हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स गाइस सिंगुलर, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट माय सिस्टर, एक सिस्टर की बात हो रही है। ओके, माय सिस्टर्स, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर नहीं है। ओके, सिंगुलर का मतलब एक आइटम, जैसे है माय ब्रदर। ओके, माय ब्रदर्स नहीं कह सकते, माय सन ये आपका एक है, माय हस्बैंड ये एक है, माय वाइफ एक है, माय स्टूडेंट एक है, माय बुक एक है, माय पेन, यदि यहीं पे रहता माय पेन्स तो हो जाता प्लूरल। ओके, माय लैपटॉप ये सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तब आपको क्या लगाना है, तब आपको लगाना है इज। ओके, और क्या क्या हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, आपका हो सकता है हिज सिस्टर। ओके, आप ध्यान रखना कि यहाँ पे सिस्टर है, सिस्टर्स नहीं है। ओके, हिज ब्रदर क्या हो सकता है, हिज फादर हो सकता है, हिज वाइफ हो सकता है, हिज कार हो सकता है, हिज कार्स नहीं हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे चले तो हर डॉटर क्या हो सकता है, हर हस्बैंड हो सकता है, हर फ्रेंड हो सकता है, हर सन हो सकता है, हर पेन हो सकता है, हर मोबाइल हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे हो सकता है देयर सन, ये सिंगुलर है, देयर डॉटर हो सकता है, देयर फादर हो सकता है, देयर मदर हो सकता है, देयर टीचर हो सकता है, टीचर्स नहीं हो सकता है। ओके, टीचर्स मतलब एक से ज्यादा टीचर्स, तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। आर फ्रेंड हो सकता है, आर सन हो सकता है, आर डॉटर हो सकता है, आर सिस्टर हो सकता है, सिस्टर्स नहीं हो सकता है, आर ब्रदर हो सकता है। ओके, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको दोस्तों क्या लगाना है, तब आपको लगाना है इज लगाना है। ओके, अब देखते हैं, अब गाइस एम किसके साथ आप यूज करोगे, जैसे हम उठाते हैं एम, यदि आपका सब्जेक्ट सिर्फ आई हो तो आई के साथ आपको लगाना है एम। ओके, अब हो गया आपका आर, जैसे आपका सब्जेक्ट यू हो, ओके, वी हो, दे हो एंड प्लूरल हो, एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा आइटम, जैसे मान लो जैसे माय सिस्टर्स, अब एक सिस्टर की बात नहीं कर रहे हो ना, माय सिस्टर्स या तो हो सकता है एक से ज्यादा या फिर एक से अधिक भी हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो। ओके, माय सिस्टर्स, माय ब्रदर्स, माय सन्स, माय स्टूडेंट्स, ओके, माय पेन्स हो सकता है, माय बुक्स हो सकता है। ओके, इट मीन्स प्लूरल का मतलब कि एक से ज्यादा, जैसे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 4 हो, 12 हो, 15 हो, हजारों, लाखों, करोड़ों, ये आपका क्या है प्लूरल। जब प्लूरल आ जाए तब आपको यूज करना है आर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो योर ब्रदर्स, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, योर पेन्स लिख सकते हो, योर मोबाइल्स लिख सकते हो। ओके, हिज सिस्टर्स हो जाएगा, हिज ब्रदर्स हो जाएगा, हिज कार्स हो जाएगा, इसी तरह हर डॉटर्स हो जाएगा, हर सन्स हो जाएगा, हर फ्रेंड्स हो जाएगा। ओके, देयर सन्स हो जाएगा, देयर डॉटर्स हो जाएगा, देयर टीचर्स हो जाएगा। ओके, आर फ्रेंड्स हो जाएगा, आर सिस्टर्स हो जाएगा, आर डॉटर्स हो जाएगा, एटसेट्रा। ओके, तब आपको दोस्तों लगाना है आर। तो क्लियर हुआ? ओके, समझते हैं, ये तो पॉजिटिव आपका स्ट्रक्चर है। एग्जांपल्स है, माय सिस्टर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, एग्जांपल हमने आई, यू, ही, शी एंड वी, दे, यू हमने डे 1 में सीखा था कि कैसे आपको इसको यूज करना है। अब हम देखेंगे, जैसे आई का कोई लगता है, यू का कोई लगता है, ही का कोई लगता है, शी का कोई लगता है, दे का कोई लगता है, वी का कोई लगता है, तो उसे कैसे आपको इंग्लिश में बोलना है। तो माय सिस्टर आपका सब्जेक्ट है और माय सिस्टर गाइस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये एक आइटम है ना, तो आप क्या लगाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो रूल में आपको लगाना है इज। ओके, इसके बाद आपका रूल कहता है स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, जैसे थका हुआ, खुश होना, उदास होना, मार्केट में होना, छत पे होना, पागल होना, ओके, किसी के साथ होना, ओके, कहीं पे होना, ये आपका क्या है, आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो हम स्टेट ऑफ बीइंग उठाते हैं, सपोज दैट हैप्पी। ओके, तो क्या आपका सेंटेंस बना, माय सिस्टर इज हैप्पी। ओके, इसका यदि मैं हिंदी देखूं तो मैं खुद को इंग्लिश में आई बोलती हूँ और आई का कोई लगा तो क्या बना दोस्तों, माई बना। ओके, तो मेरी सिस्टर खुश है।
ओके, माई सिस्टर इज हैप्पी। क्लियर हुआ? और हम उठाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को, ये तो बाय से बन गया। ओके, और जैसे माई ब्रदर, माई ब्रदर को आप उठा लो, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर के साथ इज। ओके, माई ब्रदर इज सैड। सैड आपका क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है, तो माई ब्रदर इज सैड, इट मीन्स कि मेरा भाई सैड है, उदास है। गाइस ये वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल, जब आपको प्रैक्टिस करना होगा ना, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगी, तब वहां पे आपको वर्ड मीनिंग दी जाएगी। ओके, और उठाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या क्या हो सकता है। इसी तरह से माई से जो होगा आप बना सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं यू का, जैसे योर ब्रदर आपका क्या है गाइस? योर ब्रदर आपका है सब्जेक्ट। जैसे योर ब्रदर इज डिसअपॉइंटेड। ओके, योर ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि इज से मार लगाओ, तो योर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ यूज होता है इज। अब गाइस लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है आपका? क्या है? डिसअपॉइंटेड मींस गाइस निराश। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया योर ब्रदर इज डिसअपॉइंटेड, इट मींस कि आपका भाई निराश है। क्लियर? इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं और देखते एग्जांपल। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट हम उठाते हैं, जैसे योर सिस्टर गाइस आपका क्या है? योर सिस्टर आपका है सब्जेक्ट, योर सिस्टर। अब योर सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है इज। अब इसके बाद आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि आप लगाओ स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे मान लो खूबसूरत, ब्यूटीफुल, तो क्या बन गया? योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, इट मीन्स आपके सिस्टर ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो आपको उठाना है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम उठाते हैं हिज सिस्टर। ओके, सपोज दैट ये उठाते हैं हम हिज सिस्टर्स, एक से ज्यादा हिज सिस्टर्स है ना, तो भी आपका क्या है? आपका सब्जेक्ट है हिज सिस्टर्स। जरा आप गौर करना, यहाँ पे है हिज सिस्टर्स। इसके बाद आपको क्या यूज करना है? अकॉर्डिंग टू रूल इज ए मार। तो गाइस क्या मैं यहाँ पे इज लगा दूं? नहीं, हम यहाँ पे यूज नहीं लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले तो लगाना है सब्जेक्ट है आपका हिज सिस्टर्स। अब गाइस यहाँ पे एक आइटम की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। क्या यहाँ पे एक सिस्टर है? नहीं, एक से ज्यादा सिस्टर है, इट मीन्स क्या है? आपका प्लूरल है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो इसके साथ आपको लगाना है आर, तो आप लगाओगे यहाँ पे आर। ओके, इसके बाद आपका रूल क्या कहता है कि आप लगाओ स्टेट ऑफ बीइंग। एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि जो इज एम आर है वो आपको एक साथ तीनों की यूज नहीं करनी है, बारी बारी से यूज करनी। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग हम मानकर चलते हैं एट होम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया हिज सिस्टर्स आर एट होम, इट मींस उसकी जो बहनें हैं, एक से ज्यादा बहनें हैं, वो घर पे हैं। ओके, अब हम प्लूरल उठाते हैं, जैसे हिज ब्रदर इज। अब ब्रदर एक है तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। हिज ब्रदर इज एजुकेटेड, इट मीन्स कि उसका जो ब्रदर है ना, उसका भाई है ना भाई, पढ़ा लिखा है। क्लियर? अब ये हिज से हो गया दोस्तों। अब हम शी में चलते हैं, जैसे मान लो कि हम हर पेन को उठाते हैं। ओके, कोई थर्ड पर्सन फीमेल है और उसका पेन है, तो क्या होगा? हर पेन। अब पेन एक है ना, एक है तो क्या यूज होगा? इज। ओके, इसके बाद आपको लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव। भाई वो जो कोई शी है ना, उसका पेन है ना भाई, उसका पेन क्या है? महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो क्या हो जाएगा? हर पेन इज एक्सपेंसिव। क्लियर हुआ? ओके, इसी तरह से आप उठा सकते हो देयर सन। ओके, उठा सकते हो, इस तरह से आपको बनाना है सेंटेंस। तो ये हो गया दोस्तों आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव की थोड़ा हम बात कर लें। नेगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस
is am are plus not plus state of being। ओके, ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसको जरा मैं कलर कर दूं। एग्जाम्पल, सबसे पहले आपका रूल क्या कहता है, आप रूल को फॉलो करोगे। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम मानकर चल रहे हैं दोस्तों, जैसे हिज से हो गया ना, हर से भी हो गया था, देयर उठाते हैं, देयर सन, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट। देयर सन, देयर सन आपका क्या है, आपका हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है, आपका रूल कहता है कि इज एम आर यूज करो। अब आपको देखना है दोस्तों कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो आपका सब्जेक्ट दोस्तों है सिमिलर, तो सिमिलर के साथ आपको क्या लगाना है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका रूल लिखा हुआ है कि सिमिलर सब्जेक्ट है, तो आप लगाओगे इज। ओके, तो आप लगा दो यहाँ पे इज। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है, आपका रूल कहता है कि आप लगाओ नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट मानते हैं इन द मार्केट, इन द मार्केट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया देयर सन इज नॉट इन द मार्केट। इट मींस कि जो दे है ना गाइस, यदि उनका बेटा है ना, तो कहाँ नहीं है, वो मार्केट में नहीं है। तो क्या हो गया, देयर सन इज नॉट इन द मार्केट। ओके, हिंदी इसका कैसे भी डजंट मैटर, हिंदी से मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है सिचुएशन और इंग्लिश बोलना है। क्लियर। और देखते हैं देयर से सेंटेंस, जैसे मान लो देयर सन्स, देयर सन्स, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, देयर सन्स। अब गाइस प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाओगे, इज एम आर लगाओ, क्या लगाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे रूल आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, आर यूज करना है। ओके, तो आप लगा दो आर, आर। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, देयर सन्स आर नॉट इन द स्कूल। क्लियर हुआ। और नेगेटिव से देखते हैं दोस्तों, जैसे अब हम उठाते हैं, जैसे वी हो गया, तो वी का कोई लगेगा दोस्तों, तो क्या बनेगा, आर लगेगा। तो क्या हो गया, आर फ्रेंड है, आप उठाते हैं आर, आर फ्रेंड। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है कि इज एम आर का यूज करो। ओके, तो आपका सब्जेक्ट सिमिलर है और सिमिलर के साथ लगाना है इज प्लस नॉट प्लस यूज करना है दोस्तों स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट सैड। तो क्या सेंटेंस बना, आवर फ्रेंड इज नॉट सैड। इट मींस कि जो हमारा जो दोस्त है ना, वो सैड नहीं है, वो उदास नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया गाइस आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव का कुछ सेंटेंस। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले लगाना है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग, क्वेश्चन मार्क। ओके, ओके, तो सबसे पहले लगाना है इज एम आर। तो इज को उठाते हैं दोस्तों, इज। अब आपको पता है कि इज के साथ क्या लगता है, या तो ही लगता है, शी लगता है, इट लगता है, या सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम उठाकर चलते हैं, जैसे मान लो कि योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर। इसके बाद आपको यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे इन द मार्केट। ओके, इन द मार्केट, इन द मार्केट। ओके, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, इज योर ब्रदर इन द मार्केट। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ओके, आपका बन गया यस नो क्वेश्चन। इसका मतलब है क्या आपका भाई मार्केट है। ओके, सामने वाला व्यक्ति को कह रहे हो ना कि अच्छा जरा आप बताओ ना क्या आपका भाई मार्केट में है। आप पूछ रहे हो, आप उससे यस और नो जानना चाह रहे हो। तो आपका सेंटेंस हो गया इज योर ब्रदर इन द मार्केट। तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति सुनकर रिप्लाई करेगा। ओके, यदि वह मार्केट में है,
तो क्या बोलेगा कि हाँ वो मार्केट में है। यस माई ब्रदर, जैसे कि मैं आपको यू बोलती हूँ, ओके, तो आप खुद को इंग्लिश में क्या बोलते हो, आई बोलते हो ना, तो आई का आपका भाई है ना, आप आई बोलते हो और आप ही का ब्रदर है, तो क्या बोलोगे कि हाँ मेरा भाई मार्केट में है। यस माई ब्रदर इज इन द मार्केट। ओके, ये आपको कहना हो कि ना मेरा भाई मार्केट में नहीं है, तो क्या बोलोगे, नो माई ब्रदर इज नॉट इन द मार्केट। नो माई ब्रदर इज नॉट इन द मार्केट। ओके, तो ये हो गया गाइस आपका यस नो क्वेश्चन। इसी तरह से और बन सकता है, जैसे कहना हो इज योर डॉटर हैप्पी, इज योर डॉटर हैप्पी। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा कि हाँ, जैसे इसका मतलब हो गया कि क्या आपकी डॉटर हैप्पी है, खुश है, तो बोलोगे हाँ मेरी डॉटर खुश है। यस माई डॉटर इज हैप्पी। ओके, यदि आपको कहना हो ना मेरी डॉटर खुश नहीं है, तो क्या बोलोगे, नो माई डॉटर इज नॉट हैप्पी, नो माई डॉटर इज नॉट हैप्पी। ओके, तो ये हो गया गाइस इज। अब हम देखते हैं आर, उठाते हैं आर, इससे भी देख ले एग्जांपल आर। ओके, इसके बाद आपका रूल क्या कहता है कि आप लगाओ सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा होगा, आपका सब्जेक्ट होगा दोस्तों प्लूरल। जैसे हम उठाकर चलते हैं हिज सिस्टर्स आर हिज सिस्टर्स। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है, आपका रूल कहता है कि आप यूज करो स्टेट ऑफ बीइंग। सपोज दैट मानकर चलते हैं हम इंजर्ड। ओके, तो आपका क्या बना, आर हिज सिस्टर्स इंजर्ड। इट मीन्स क्या उसके सिस्टर्स इंजर्ड है भाई, एक से ज्यादा बहनें क्या इंजर्ड है। जैसे मैं यहाँ हूं और आप मेरे सामने हो और मैंने आपसे पूछा, मैंने कोई थर्ड पर्सन मेल को देखा और मैंने उसके तरफ देखते हुए बोला कि अच्छा जरा बताना, क्या जो उसकी बहनें हैं ना भाई, क्या उनकी बहनें, एक से ज्यादा बहनें घायल हैं, इंजर्ड हैं। तो आपको यदि पता होगा कि हाँ उसकी बहनें इंजर्ड हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यस। ओके, हिज सिस्टर्स आर इंजर्ड। यदि आपको नो में आंसर करना हो कि नहीं उसके सिस्टर्स इंजर्ड नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, आप बोलोगे नो, इसके बाद लगाओगे हिज sisters are not injured. His sisters are not injured. It means कि नहीं, जो उसके sisters हैं injured नहीं है, घायल नहीं है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इट मीन्स यस नो क्वेश्चन। आपका मेन यही है गाइस, यस नो क्वेश्चन। इस पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करनी है, ओके, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन है। ओके, तो आपका सबसे पहले रूल क्या कहता है, आप यूज करो इज, एम, आर। ओके, तो आप उठा लो सबसे पहले आर। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मानकर चल रहे हैं योर मदर। ओके, इसके बाद आपका रूल क्या कहता है, नॉट लगाओ प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग जैसे इन द किचन।
इन द किचन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आर योर मदर नॉट इन द किचन? ओके गाइस, आप इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हो, जैसे aren't your mother in the kitchen? aren't your mother in the kitchen? ओके, इट मीन्स कि आपकी मदर किचन में नहीं है। ओके, इसका रूल कुछ इस टाइप से बनता है, यहाँ पे मैं आपको लिख दूं, जैसे कि एम का तो बनेगा नहीं, इसका बनेगा, इजेंट बनेगा, इजेंट बनेगा, आर का बनेगा आरंट। गाइस, जब आप एम नॉट को जब आप शॉर्ट करोगे ना तो एमंट नहीं बनता है, ये भी बनता है आरंट। तो आप एम को और नॉट को आप अलग ही अभी बोलो। ओके, इसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। तो आप स्पीकिंग के लिए इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और उठाते हैं, जैसे इज। ओके, इज उठा लिया हमने, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मानकर चलते हैं योर डॉटर। इसके बाद लगाना है नॉट, प्लस यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग इंजर्ड। ओके, तो क्या आपका सेंटेंस बना गाइस, इज योर डॉटर नॉट इंजर्ड? इट मीन्स क्या आपकी डॉटर इंजर्ड नहीं है। ओके, यदि शॉर्ट में बोलो तो क्या हो जाएगा? यदि आपको शॉर्ट में बोलना है तो लगाना है इजंट, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट जो कि है योर डॉटर, प्लस यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग आपका इंजर्ड। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया इजंट योर डॉटर इंजर्ड। इट मीन्स क्या आपकी डॉटर इंजर्ड नहीं है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं WH वर्ड। गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग में WH जैसा आपका सूट करेगा वैसे आपको यूज करनी है। ओके, जैसा आपका सूट करेगा। तो WH वर्ड में सबसे पहले लगाना है WH वर्ड प्लस यूज करना है, आप यहाँ पे लगाओगे इंटेरोगेटिव वाला रूल, इंटेरोगेटिव रूल या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल लगाओगे यहाँ पे। ओके, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल का यूज करोगे। ओके, जैसे कहना हो आपको, सबसे पहले तो लगाना है WH वर्ड हम उठाते हैं। WH वर्ड का मतलब जैसे वाई हो गया, व्हेन हो गया, एट व्हाट टाइम हो गया। ओके, ये सब आपका WH वर्ड है। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या आप उदास हो, आप बोलो कि हाँ मैं उदास हूं। फिर मैंने बोला कि अच्छा आप उदास क्यों हो, तो हो गया ना स्टेट ऑफ बीइंग में। तो सबसे पहले आपको लगाना है WH वर्ड हो गया यहाँ पे वाई, प्लस इसके बाद लगाना है इंटेरोगेटिव रूल। तो इंटेरोगेटिव रूल आपका क्या कहता है? इंटेरोगेटिव रूल आपका कहता है कि आप लगाओ इज ए बार। तो हमने उठाया यहाँ पे आर, इसके बाद लगाना होता है सब्जेक्ट को उठा लो यहाँ पे योर सिस्टर। ओके, प्लस लगाना होता है स्टेट ऑफ बीइंग हो गया आपका सैड। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? व्हाई आर योर सिस्टर्स? गाइस, यहाँ पे हो गया आपका सिस्टर नहीं होगा, सिस्टर्स हो जाएगा, क्योंकि आर है ना, तो और आर के साथ ही जो होता है प्लूरल। तो व्हाई आर योर सिस्टर्स सैड? इट मीन्स कि जो आपकी बहनें हैं एक से ज्यादा, उन लोग सारे के सारे सैड क्यों हैं। ओके, जैसे कि मैंने बोला क्या आपकी बहन खुश है? आप लोग नहीं भाई नहीं, वो खुश नहीं है। तो मैंने अच्छा आपकी बहन खुश क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं खुश है? तो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल यहाँ पे चलेगा, क्यों खुश नहीं है। तो सबसे पहले आपका रूल कहता है कि आप यूज करो WH वर्ड, इट मीन्स वाई। इसके बाद लगाना है इज, आपकी सिस्टर ना, आपकी बहन, इज योर सिस्टर।
इज योर सिस्टर। इसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको लगाना है नॉट। आप इन पर देख सकते हो। ओके, सबसे पहले तो WH यूज हुआ, इसके बाद इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के हमने यूज करा, ओके, जो कि है इज आपका। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका योर सिस्टर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं योर सिस्टर। इसके बाद लगाना है नॉट। ओके, तो आप यहाँ पे लगा दो नॉट। इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है दोस्तों? हैप्पी। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया व्हाई इज योर सिस्टर नॉट हैप्पी। इट मींस कि आपकी सिस्टर खुश क्यों नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे इजंट है ना यहाँ पे, स्ट्रक्चर पे आप बोल सकते हो जैसे व्हाई इजंट योर सिस्टर हैप्पी। इट मींस कि आपकी सिस्टर खुश क्यों नहीं है। तो ये रहा गाइस आपका ये टोटल सब्जेक्ट। ओके, ये सारा आपका सब्जेक्ट है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में स्टेट ऑफ बीइंग से सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।